आज का हमारा विषय है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके पहले अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो क्रम से अपन पढ़ते चले जाते हैं। पहले जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। तो ये प्रेजेंट में ही वाक्य रहता है, पर इसमें ये दिमाग में रखना पड़ता है कि हमारा जो काम है वो थोड़ी देर पहले, आज ही हुआ है लेकिन थोड़ी देर पहले हुआ है, तो इसे हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, लिया है, दिया है, या है आदि आता है। तो आप समझ जाएं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। तो अपन समझ गए हैं। मैं कुछ उदाहरण लेता हूँ। जैसे मैं सो चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, वो गाना गा चुका है, आप मेरी वीडियो देख चुके हैं। तो आप देख रहे हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, और आया है, लिया है, दिया है, खाया है, या है आदि आता है। तो वह हम उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसमें सबसे पहले उसी तरह से पहचान लिखेंगे, इसकी पहचान क्या है। तो इसमें सबसे पहले वाक्य के अंत में जाएं, पूरा सेंटेंस पढ़ें। वाक्य के अंत में सामान्यता है, जनरली तौर पे सामान्यतः चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, लिया है, दिया है, या है आता है। तात्पर्य यह है, आप इस सेंटेंस को समझने का प्रयास करें। तात्पर्य यह है, ये कुछ यहाँ पे या लिया है, दिया है, खाया है, मिला है, पाया है, ये सारा चीज़ तो याद नहीं लिखा है। तात्पर्य यह है कि कार्य, तात्पर्य यह है कि कार्य थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है। तो ये समझ में आ गया। इसको उदाहरण लें आप फिर देखते हैं। जिस प्रकार हमें स्ट्रक्चर की आवश्यकता उन दोनों सेंटेंस में पड़ी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस में, ठीक उसी प्रकार से इसलिए हमें स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से याद रखें। तो स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो ये अपन सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट मीन्स करता, और कर्तव्य भी मैं आप लोगों को समझा चुका था। सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज़ या हैव, या तो हैज़ आएगा या तो हैव आएगा। और ध्यान रखें वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें जरूर आएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट या लास्ट में अदर वर्ड भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, अगर है तो। अब यहाँ पे समस्या आती है, हैज़ का प्रयोग कहाँ, हैव का प्रयोग कहाँ। तो अपन रूल लिखवा देते हैं कि हैज़ का प्रयोग कहाँ और हैव का प्रयोग कहाँ। तो हैज़ का प्रयोग ध्यान में रखें, हैज़ का प्रयोग कब होगा, हैज़ का प्रयोग कब होगा, यदि सब्जेक्ट, बिल्कुल उसी तरह से पहला नंबर है आप लोगों का, यदि सब्जेक्ट आपका, यदि सब्जेक्ट क्या है, ही है, शी है, इट है, या किसी का नाम है, कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तब वहाँ पे हैज़ का प्रयोग होगा। और हैव का प्रयोग, हैव का प्रयोग देखें, हैव का प्रयोग कहाँ होगा, यदि सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी, दे, सेकंड पर्सन प्लूरल है, तो वहाँ पे हैव का प्रयोग होगा। इसे आप उतार लें। अब विभिन्न उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो दिमाग में रखें, 10th तक के लिए तो इंग्लिश से, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए 5 नंबर का आता है 9th 10th में, और 11th 12th में आप लोगों का इस टेंस से उस टेंस में चेंज करने के लिए आता है। तो यदि हमें पहचान और स्ट्रक्चर अच्छी तरह से याद है तो बिल्कुल हम इस टेंस से उस टेंस में चेंज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, उसने एक पत्र लिख लिया है, उसने एक पत्र लिख लिया है, उसने एक पत्र लिख लिया है। दिमाग में रखिए, उसने या तो लड़का है या तो लड़की है। हम ही और शी दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहे ही लिखो या शी लिखो, ही के साथ क्या आएगा, हैज़। मैंने लिखवाया रूल में, ही हैज़, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर आएगा, ही हैज़ रिटन अ लेटर। अब मैं ज़्यादा उदाहरण ना लिखते हुए ये आपको मैंने अफर्मेटिव बता दिया।
अब आपको मैं इसी का निगेटिव बना देता हूँ, और निगेटिव का आपको पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, मैंने पहली वीडियो में बताया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यानी आप लिख लें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपका हैज़ या हैज़ या हैव, उसके बाद आप नॉट लगा लें, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। इसी का आप बना लें, निगेटिव हो जाएगा इसका क्या, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, तो ये भी आपका बन गया। उसने एक पत्र नहीं लिखा है। अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव बिल्कुल उसी तरह से आपका बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले, तो ये आप स्ट्रक्चर लिख लें, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, इस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप उठा के रख लें, हैज़ पहले आ जाएगा आपका, हैज़ ही रिटन आ लेटर। यदि आप मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो मुझे इसे आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो बिल्कुल इसी तरह से हैज़ ही, यहाँ नॉट लग जाएगा, रिटन अ लेटर। डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड आपका पहले और हेल्पिंग वर्ब उसी तरह से, यहाँ सब्जेक्ट रहेगा और यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाद लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। तो आशा करता हूँ ये परफेक्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही।